ప్రతి ముస్లిమ్స్ కి అయితే పవిత్రమైన ప్లేస్ ఇది మదీనా మెయిన్ అదే ఎందుకంటే అల్లాహ్ మెసెంజర్ గ్రేవ్యార్డ్ అది। क्या होगा अगर एक हिंदू लड़की जिसने पूरी जिंदगी पूजा पाठ और मंदिरों में बिताई हो अचानक इस्लाम कबूल कर ले और फिर अकेली बिना किसी डर के मक्का मदीना पहुंच जाए? क्या उसे रोका गया, पहचान लिया गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं है, ये एक ऐसे मोड़ की कहानी है जहां आस्था और मौत एक ही जगह टकरा जाते हैं। और यकीन मानिए जो अंत में हुआ उसे सुनकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सब संयोग था या खुदा की प्लानिंग। वीडियो बंद करने से पहले एक बात जान लो, ये वो कहानी है जो हर धर्म, हर इंसान की सोच को झकझोर देगी। आप सोच रहे होंगे अभी तो शुरुआत है, इतना कुछ? हाँ, क्योंकि इस वीडियो में हर सेकंड के बाद कुछ ऐसा खुलता है जो पिछले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो अगर आप सच्चाई से भागना नहीं चाहते और जानना चाहते हैं कि एक लड़की ने कैसे अल्लाह के दरबार में अपनी आखिरी सांस ली, तो रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल में बसने वाली है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी ये कहानी ही देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना, यह आपके प्यार और सपोर्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी आपने सोचा है कि अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम धर्म अपना ले और फिर मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल की यात्रा करे तो क्या होता है? क्या उसे वहां जाने दिया जाएगा? क्या उसे कोई पहचान लेगा? और अगर पहचान लिया गया तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ इस्लाम अपनाया बल्कि अपने पूरे दिल से अल्लाह को कबूल किया। और फिर उसने वो ख्वाहिश जताई जो शायद हर सच्चे मुसलमान के दिल में होती है, मक्का मदीना जाना। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा की कहानी नहीं है, क्योंकि फिर जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक साधारण लड़की जो हिंदू परिवार में जन्मी कैसे इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पर निकली, और आखिर ऐसा क्या हुआ मक्का मदीना में जो आज तक लोगों के दिलों को हिलाकर रख देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस लड़की के साथ वहां क्या हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ एक धर्म परिवर्तन की नहीं बल्कि एक सच्चे दिल की पुकार और अल्लाह की रहमत की कहानी है। मक्का और मदीना ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। ये वो जगह है जहां से इस्लाम की रोशनी फैली, जहां लाखों करोड़ों लोग हर साल सिर झुकाकर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। मक्का में स्थित काबा शरीफ, एक काले पत्थर की सुंदर और सादगी से बनी इमारत, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि इसे हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने खुदा के हुक्म से बनाया था। आज भी दुनिया भर के मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो इसी काबा की दिशा में अपना चेहरा करते हैं। हर साल हज के दौरान लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। भीड़ इतनी होती है कि इंसान को इंसान की गर्मी से पसीना आता है, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं। सिर्फ एक चीज रहती है और वो है सच्चा ईमान। लेकिन एक सख्त नियम भी है, गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। और ये सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, ये एक धार्मिक और संवेदनशील मसला है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो वहां गैर मुस्लिमों को नहीं जाने दिया जाता? क्या वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया गया है, या फिर यह सिर्फ इस्लाम की पवित्रता को बचाए रखने की एक कोशिश है? इन्हीं सवालों और रहस्यों के बीच एक लड़की जो कभी हिंदू थी इस पवित्र धरती की ओर बढ़ रही थी। उसे मालूम था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका ईमान उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। जब भी मक्का और मदीना की बात होती है एक सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है, आखिर वहां गैर मुस्लिमों को क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बीच सीमित है? क्या वहां कुछ ऐसा होता है जो बाहरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है? सोशल मीडिया पर, चर्चा के मंचों पर और यहां तक कि सामान्य बातचीत में भी यह सवाल अक्सर उठता है, अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का में चला जाए तो क्या होगा? कुछ लोगों का मानना है कि मक्का और मदीना में जाने से कोई अनहोनी हो सकती है। कुछ कहते हैं कि वहां अल्लाह की इतनी तेज नूरानी शक्ति होती है कि जो सच्चे दिल से ना आए वह खुद ही वहां टिक नहीं सकता। और कुछ तो यह भी मानते हैं कि अगर कोई धोखा देकर वहां पहुंच भी जाए तो खुदा उसे पहचान लेता है। इन्हीं बातों को सुन सुनकर बहुत से लोगों के मन में एक अनकहा आकर्षण पैदा होता है, क्यों ना जाकर देखा जाए। और इसी वजह से कुछ लोग हिम्मत कर बैठते हैं, वे अपनी पहचान छुपा लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं या फिर किसी तरह से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ठीक यही हुआ उस लड़की के साथ भी जो कभी एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन अब वह खुद को एक सच्ची मुस्लिम मानने लगी थी।
उसकी कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वह हर खतरे को जानकर भी आगे बढ़ना चाहती थी, मक्का मदीना की ओर। तो चलिए अब आपको उस लड़की की कहानी सुनाते हैं जिसने सारी सीमाओं को पार करते हुए एक ऐसी राह चुनी जिस पर चलना आसान नहीं था। इस लड़की का असली नाम तो हम गुप्त रखेंगे, लेकिन इस कहानी में हम उसे काव्या कहेंगे। काव्या का जन्म एक सामान्य हिंदू परिवार में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय घर जहां पूजा पाठ भी होता था और आधुनिक सोच भी। बचपन से ही वह समझदार थी, पढ़ाई में होशियार, लेकिन साथ ही दिल से भावुक। जब उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हुई तो उसने विदेश में काम करने का सपना देखा। किस्मत ने साथ दिया और उसे खाड़ी देश के एक शहर में नौकरी मिल गई। वहां उसका रहन सहन बदलने लगा, नई संस्कृति, नए लोग और एक नया माहौल। लेकिन सबसे गहरा असर पड़ा उसके दिल पर जब वह पहली बार अजन की आवाज से सुबह उठी। वो आवाज उसके दिल में उतर गई। उसका मुस्लिम रूममेट बेहद शांत स्वभाव का था और हर दिन 5 वक्त नमाज पढ़ता था। उसकी सादगी, उसकी श्रद्धा और उसकी विनम्रता ने काव्या को अंदर से हिला दिया। धीरे धीरे वह इस्लाम के बारे में जानने लगी, सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उन लोगों की जिंदगी से जो उसे रोज देखते थे। रोजा रखने वालों की सहनशीलता, मस्जिद में जाती भीड़ की एकजुटता और सबसे अहम, हर चीज के लिए इंशा अल्लाह कहने की आदत ने उसके मन में एक अलग सी शांति भर दी। वो कोई दबाव में नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बस दिल से एक लगाव होने लगा था। वो सवाल पूछती, जवाब सुनती और हर बार कुछ नया महसूस करती। और फिर उस लगाव ने एक दिन उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे तय करना था, क्या वह इस राह पर पूरी तरह चलेगी, क्या वह सिर्फ महसूस नहीं बल्कि स्वीकार भी करेगी इस धर्म को। काव्या का दिल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जो पहले सिर्फ जिज्ञासा थी वह अब एक गहरी समझ में बदल रही थी। अज्जन की वो पुरसुकून आवाज अब उसके लिए अलार्म नहीं, एक आत्मिक आह्वान बन चुकी थी। हर बार जब वह अजान सुनती तो ऐसा लगता जैसे दिल के किसी कोने से कोई कह रहा हो, रुक जा, सोच, समझ और फिर खुदा से जुड़ जा। रमजान का महीना आया तो उसने देखा कि उसके मुस्लिम दोस्त सुबह से शाम तक बिना एक घूंट पानी के भी अल्लाह की इबादत करते हैं। न कोई शिकायत, न थकावट, सिर्फ सब्र और शुक्र। वह देखकर हैरान रह गई कि कैसे लोग अपनी इच्छाओं को खुदा के लिए रोक सकते हैं। ये कैसा अनुशासन है, ये कैसी आस्था है। और सीख इच्छा, सवाल बढ़ते गए लेकिन जवाब उसे अपने ही अनुभवों में मिलने लगे। काव्या ने खुद छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए। उसने देखा कि इस्लाम में किसी अमीर गरीब, ऊंच नीच का फर्क नहीं है। नमाज में सब एक कतार में खड़े होते हैं, चाहे कोई अरबपति हो या एक मजदूर। यह बराबरी का एहसास उसके मन को बहुत भाया। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया। एक लाइन ने तो उसके दिल को छू लिया, जो खुदा पर यकीन करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह सब किसी जबरदस्ती का नतीजा नहीं था, यह एक एहसास था। धीरे धीरे, प्यार से, शांति से उसके अंदर उतरता हुआ उसे महसूस हुआ कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक तरीका है खुदा के करीब जाने का। अब वो खुद से सवाल नहीं कर रही थी, अब वो जवाबों की ओर बढ़ रही थी और उन जवाबों ने उसे एक नए रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। एक ऐसा रास्ता जो उसकी रूह से जुड़ चुका था। अब तक काव्या के दिल में जो सवाल उठते थे वे सब शांत हो चुके थे। उसके मन में अब सिर्फ एक ख्वाहिश बची थी, इस्लाम को सच्चे दिल से कबूल करना। लेकिन यह कदम आसान नहीं था। उसने कई रातें अकेले जागकर बिताई, आंखें बंद करके सोचती, क्या मैं सही कर रही हूं, क्या मेरा परिवार इसे समझ पाएगा, क्या समाज मुझे अपनाएगा। लेकिन जब भी वो अपने दिल से बात करती एक ही आवाज आती, तू बस सच्चे दिल से खुदा को कबूल कर, बाकी सब खुदा पर छोड़ दे। आखिर एक दिन उसने वो फैसला ले लिया। बहुत सादगी से, बिना किसी शोर शराबे के, उसने एक छोटे से कमरे में बैठकर एक मुस्लिम मौलाना के सामने शहादा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पल उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो आंसू डर के नहीं, पछतावे के नहीं, वो थे एक आत्मिक राहत के। जैसे उसकी रूह को वो घर मिल गया हो जिसकी तलाश वह बरसों से कर रही थी। अब वह काव्या नहीं रही। उसने अपना नाम बदल लिया, एक ऐसा नाम जो उसकी नई पहचान और नई राह को दर्शाता था। चलिए इस कहानी में हम उसे अब फातिमा कहें। फातिमा अब एक सच्ची मुसलमान की तरह जीने लगी। 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे और कुरान की तिलावत। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश और बाकी थी, एक ख्वाहिश जो उसे खींच रही थी उस पवित्र जगह की ओर जहां से इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी, मक्का और मदीना। फातिमा अब इस्लाम में पूरी तरह रम चुकी थी। नमाज, रोजा, तिलावत, सब कुछ उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश बाकी थी, एक ख्वाहिश जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी, मक्का और मदीना जाने की। वो जगहें जिनके बारे में उसने इतना सुना, इतना पढ़ा, अब वो उन्हें सिर्फ कल्पना में नहीं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। काबा शरीफ को सामने से देखना, उस जगह सजदा करना जहां से इस्लाम की रोशनी निकली, यही उसकी दुआ बन चुकी थी।
लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब उसने उम्रा के लिए आवेदन किया तो कागजों की जांच शुरू हुई। उसका पासपोर्ट अभी भी पुराने नाम पर था। सवाल उठे, क्या वह अब भी हिंदू है? क्या यह एक धोखा तो नहीं? क्या वह मक्का में दाखिल हो भी पाएगी? लेकिन फातिमा ने सब कुछ पूरी ईमानदारी से किया। उसने अपना नाम, धर्म और नियत सब कुछ साफ साफ बताया। उसने न कोई पहचान छुपाई, न कोई चालाकी की। उसने कहा, मैं सच्चे दिल से अल्लाह को कबूल कर चुकी हूं, अब बस एक बार उसकी धरती पर सजदा करना चाहती हूं। उसकी सच्चाई ने लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर सच्चे ईमान को कौन रोक सकता है? कुछ हफ्तों बाद जब उसका उम्रा वीजा मंजूर हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसका सपना हकीकत बनने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस यात्रा में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी किस्मत ही बदल देगा। जिस दिन फातिमा ने मक्का की सरजमी पर कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं था, बस दिल में सुकून था। मैं पहुंच गई, ए खुदा, मैं पहुंच गई। चारों ओर हजारों लोग थे, लेकिन उसे लगा जैसे सब रुक गए हों। सामने काबा शरीफ, वह पवित्र इमारत जिसे देखने के लिए उसने सपनों में न जाने कितनी बार आंखें बंद की थीं। काले रंग का वो कंबल, वह सादगी, वह भव्यता, सब कुछ देखकर उसकी रूह कांप गई। फातिमा ने उम्रा किया, हर कदम पर सजदा किया, हर दुआ में खुदा का शुक्र अदा किया। उसने खुदा से सिर्फ एक ही चीज मांगी, अब तू मुझे अपना बना ले, अपने पास बुला ले। अगर तेरा बंदा बनने का हक मैंने पा लिया हो तो मुझे यहीं अपनी आगोश में ले लेना। फातिमा फिर मदीना पहुंची। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर उसने खड़े होकर आंखें बंद की और अपनी आखिरी दुआ मांगी। एक दुआ जिसमें कोई लालच नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ समर्पण। तीसरे दिन की सुबह जब वह मदीना की मस्जिद में बैठी हुई थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो तस्बीह पढ़ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अचानक उसके हाथ से तस्बीह गिर गई। वह एकदम चुप हो गई। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब पास जाकर देखा तो फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की, नेचुरल पीसफुल डेथ। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई मातम नहीं था। सब कह रहे थे खुदा ने उसे वहीं अपना लिया। जिस जगह की उसने तमन्ना की थी उसी जमीन पर उसे सुकून मिला। फातिमा को मदीना शरीफ में दफन किया गया, मुसलमानों की तरह, एक पाक रूह की तरह। उसकी कहानी सिर्फ एक धर्म परिवर्तन की नहीं थी, यह उस ईमान की कहानी थी जो छल कपट से नहीं बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह को कबूल करने से शुरू हुई थी। और उसी ईमान ने उसे अल्लाह की रहमत में हमेशा के लिए जगह दिला दी। फातिमा की मौत की खबर मदीना में फैलते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। एक लड़की जो कभी एक हिंदू परिवार में जन्मी थी, आज मदीना शरीफ की मिट्टी में दफनाई जा रही थी, एक सच्चे मुसलमान की तरह। वहां मौजूद लोग जो उसे जानते भी नहीं थे, उनकी आंखें भर आईं। कोई कह रहा था ये तो खुदा की रहमत है, कोई कहता ऐसा नसीब हर किसी को नहीं मिलता। और सच भी यही था। मदीना में दफन होना ये सिर्फ एक शरीर की विश्रामगाह नहीं थी, ये एक रूह की मंजिल थी। उस रूह की जो खुदा के करीब जाना चाहती थी और जिसने खुदा को सच्चे दिल से कबूल किया। ये कहानी जब लोगों तक पहुंची तो धर्म से परे होकर हर किसी का दिल छू गई। हिंदू हो या मुसलमान, सबने एक बात मानी, जो ईमान सच्चा होता है खुदा उसे कभी ठुकराता नहीं। फातिमा ने यह साबित कर दिया कि खुदा सिर्फ नाम या पहचान से नहीं पहचानता, वह अपने हर उस बंदे को पहचान लेता है जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है, चाहे वो किसी भी मजहब में पैदा हुआ हो, किसी भी भाषा में दुआ करे। अगर दिल सच्चा हो तो खुदा की रहमत जरूर मिलती है। उसकी कहानी सिर्फ आंखों में आंसू नहीं लाती बल्कि दिलों में रोशनी भी भर देती है कि सच्चाई, श्रद्धा और समर्पण ही असली धर्म है। फातिमा की कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि धर्म का असली रूप क्या है। वो नामों में नहीं छिपा, वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च तक सीमित नहीं, वो दिल की सच्चाई में है। ईश्वर, अल्लाह, राम सब एक हैं। अगर दिल सच्चा हो, वो किसी को उसके जन्म से नहीं, उसकी नियत और कर्म से पहचानते हैं। सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत सिखाए, सबके लिए प्रेम और सम्मान का भाव रखे। आज जब धर्म को लेकर इतनी बहसें होती हैं, इतना द्वेष फैलाया जाता है, उस समय फातिमा जैसी कहानियां हमें रास्ता दिखाती हैं कि अगर कोई ईमानदारी से किसी भी राह पर चलता है तो खुदा या ईश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर फातिमा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और की सोच बदल जाए, किसी और को सुकून मिले या किसी को खुद से जुड़ने का रास्ता मिल जाए। और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।